हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। और अब तक हमने देखा कि शू फेंग फेंगाओ को बुरी तरह हरा देता है और तभी उधर डूगू भी आ जाता है और शू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शू फेंग अपने सीक्रेट टेक्निक की मदद से उस अटैक को ब्लॉक करने जाता है। और आज की सीन में हमें दिखाया जाता है शू फेंग अपने सीक्रेट टेक्निक की मदद से डूगू का हेवनली प्लम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के डूगू के पास के लोग कहने लगते हैं इसने कैसे डूगू के इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या कोई मार्शियल टेक्निक है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डूबू का बगल वाला बंदा कहने लगता है ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे है। तभी डूबू शू फेंग को कहने लगता है मैं क्या पूछ सकता हूँ तुम रियली में कौन हो। तभी शू फेंग उसे उसकी तरफ देख के कहने लगता है मेरा नाम अशुरा है। और तभी हमें दिखाया जाता है डूबू शू फेंग को कहने लगते हैं अशुरा तुमने तो सारा चीज़ ले लिया जिसकी वजह से हम लोग बाहर फाइट कर रहे थे और ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए थी, और इसके अलावा भी तुमने हमारे एक ब्रदर को भी इंजूर कर दिया है, तुमने तो बहुत कुछ कर दिया। तभी फिर में से एक बंदा कहने लगता है अशुरा तुम अगर एक असली मर्द हो तो अपना खुद का फेस दिखाओ। और इससे पता चलता है कि ये लोग शू फेंग का फेस अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे हैं। तभी और एक बंदा कहने लगता है अगर तुम सारी चीज़ें हमें लौटा दो तो हम तुम्हें इधर से जिंदा जाने का मौका एक दे सकते हैं। तभी शू फेंग सारे लोगों को कहने लगता है तुम लोग बहुत ही अच्छा जोक करते हो, मैंने तुम्हारे हेल्प के बिना ही ये सारा कुछ लिया है और इसलिए ये सारा कुछ मेरा ही है। और उन सारे लोगों की तरफ घूर के देखता है और कहने लगता है तुम क्या इतना पावरफुल हो कि मुझे मार सको। और तभी शू फेंग का ऑरा महसूस करके सारे लोग घबरा जाते हैं शू फेंग से। और तभी शू फेंग डूगू को कहने लगता है तुम भी क्या हिम्मत करते हो मेरे से फाइट करने की। तभी डूगू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। तभी डूगू की बात सुन के शू फेंग बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है और उधर से उड़ के जाने लगता है और डूगू को कहने लगता है तुम हिम्मत करते हो तो मेरे पीछे आओ। तभी सारे लोग शू फेंग को हवा में उड़ते हुए देख के बहुत ही हैरान होने लगते हैं और कोई कहने लगता है ये क्या कियानू रिलीम में है। तभी हमें दिखाया जाता है डूबू शू फेंग के बात सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। तभी शू फेंग कहने लगता है मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम अशुरा है, एक दिन सारे 9 प्रोविंस में मेरा नाम चारों ओर होगा। और बहुत ही तेज़ी से उधर से चला जाता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग एक गुफा के पास आ जाता है और उस गुफा को देख के कहने लगता है ये गुफा शायद अच्छी होगी मेरी ट्रेनिंग के लिए, और उस गुफा के अंदर चला जाता है। और तभी शू फेंग उस गुफा के अंदर अपने सारे हर्ब को निकाल लेता है और कहने लगता है मैंने कभी भी इतना सारा एक साथ कभी भी नहीं पाया था, और उधर बैठ के एक एक करके हर्ब को खाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है हर्ब खाने की वजह से शू फेंग का जो हेवनली लाइफनिंग कोर होता है वो थोड़ा पावरफुल होने लगता है। तभी शू फेंग कहने लगता है मैं इतना सारा भी खा रहा हूँ तभी भी इतना ही मेरा हेवनली कोर पावरफुल हो रहा है, इसलिए मुझे और हर्ब खाना होगा। तभी शू फेंग और थोड़ा हर्ब खा के मेडिटेशन करने लगता है। तभी अचानक से शू फेंग 5-4 वानू रिले में ब्रेक थ्रू कर जाता है। तभी शू फेंग कहने लगता है मैं तो सक्सेस हो गया मगर मेरा सारा हर्ब करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। तभी शू फेंग को महसूस होता है कि गुफे के बाहर कोई दौड़ रहा है। तभी शू फेंग बाहर देखता है कि उधर 3 बंदे भाग रहे थे। एक बंदा कह रहा था कि मैंने सुना है किंगलिंग पैलेस के 3rd लेडी इधर आई है और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत ही सुंदर है, वो 9 प्रोविंस के बहुत ही सुंदर वुमेन्स में एक है। दूसरा बंदा कहने लगता है तुम क्या श्योर हो वो इधर ही आई है। तभी वो बंदा कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं अपने खुद के आंखों से उन लोगों को इधर आते हुए देखा है। तभी शू फेंग उधर जाने के लिए अपने मन में सोचने लगता है उन लोगों के पीछे पीछे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में वो जगह दिखाया जाता है जिधर किंगलिंग पैलेस की 3rd लेडी रुकी हुई है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों बंदे झाड़ियों के पीछे छुप के सारे लोगों को देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लगता है
इधर की सार्वेन को भी देखो, वो कितने गोरे हैं और उन लोगों के कितने बड़े हैं। तभी उन तीनों में एक बंदा सोचने लगता है ये सार्वेन ही इतना सुंदर है, तब तो थर्ड लेडी और भी सुंदर होगी, और ये सोच के बहुत ही शर्माने लगता है। तभी शुफेंग इन लोगों को पीछे से देख के अपने मन में सोचने लगता है ये कितने सारे इडियट है, ये सारे खुद ब खुद ही सोच रहे हैं, उसको तो बाहर निकल के आने दो। क्या इन लोगों ने एक ट्रू ब्यूटी कभी नहीं देखा है? तभी जो बंदा शर्मा था वो जोर से कहने लगता है देखो देखो वो आ गई। ओके, तभी वो बंदा कहने लगता है यही नाइन्स प्रोविंस की बहुत ही सुंदर वुमेन है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में थर्ड लेडी की ब्यूटीफुल लेग्स और बड़े बड़े सेंटरों को दिखाया जाता है, जिसको देख के शुफेंग भी आगे आ जाता है और उनको देखने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सारों बहुत ही ठरकी नज़रों से थर्ड लेडी को देखने लगते हैं, और इसकी वजह से सारे बंदों के नाक से खून भी निकलने लगता है। मगर जब शुफेंग उस थर्ड लेडी के मुंह की तरफ देखने लगता है, शुफेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये तो एक आदमी है, और उधर बहुत ही हैरान होने लगता है। तभी वो लेडी शुफेंग का बात सुन लेती है और शुफेंग को कहने लगती है तुम क्या रबिश कह रहे हो, तुम क्या एक ट्रू ब्यूटी को कभी नहीं देखा हो। मगर शुफेंग इस तरफ उनके फेस को देख के बहुत ही शौक में आ जाता है और थोड़ी देर बाद उल्टी भी करने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थर्ड लेडी का सार्वेन भी शुफेंग को देख लेता है और कहने लगता है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे थर्ड लेडी को ऐसा करने के लिए, तुम क्या इधर मरना चाहते हो। तभी शुफेंग उस सोल्जर के ऊपर ही फरक जाता है और कहने लगता है इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, तुम्हारी लेडी बहुत ही अगली है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों को ही मुझे सॉरी करना चाहिए इसके लिए। तभी थर्ड लेडी भी शुफेंग का बात सुन लेती है और कहने लगती है तुम क्या बोले, और तुम्हें क्या लगता है इधर कौन अगली है, और शुफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगती है। और तभी वो थर्ड लेडी शुफेंग के आंखें निकालने के लिए अपने सोल्जर को कहने लगती है और अपने सोल्जर को शुफेंग को पकड़ने के लिए ऑर्डर देती है। तभी सारे सोल्जर भी शुफेंग को पकड़ने के लिए शुफेंग के पास जाने लगते हैं, मगर शुफेंग सारे सोल्जर को कहने लगता है कि तुम कैसे एक अगली लेडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये कितना बुरा है। और ये कह के शुफेंग उधर से भाग जाता है। शुफेंग को देख के सारे सोल्जर भी शुफेंग के पीछे भागने लगते हैं, मगर एक सोल्जर कहने लगता है ये तो बहुत ही फास्ट है। तभी हमें दिखाया जाता है शुफेंग उन सोल्जर से बहुत ही आगे आ जाता है और एक जगह में रुक जाता है। तभी शुफेंग कहने लगता है अब तक तो मैंने मेरे साथ जो हर्ब था सारा खा लिया है, इसलिए मुझे डिनर के लिए एक रैबिट पकड़ना होगा। और ऐसे जंगल में घूमते घूमते शुफेंग को झाड़ियों से कोई आवाज़ सुनाई देती है। तभी शुफेंग झाड़ियों के उस तरफ देखता है कि एक लड़का लड़की बैठ के रोमांटिक बात कर रहे होते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का लड़की अपने टेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी शुफेंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। तभी अचानक से उस लड़के को बाहर कोई चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो लड़का कहता है बाहर कौन है। तभी वो लड़का बाहर आके देखता है कि उधर एक सिर्फ रेविटी होता है। तभी अचानक से उस लड़के को अपने टेंट के बाहर अपने गर्लफ्रेंड की पैर दिखाई देता है। तभी वो सोचने लगता है तुमने कब अपने कपड़े उतारे हैं। तभी वो लड़का उस टेंट के अंदर घुस जाता है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपना काम करके बहुत ही खुशी से सो रहा होता है। तभी अचानक से बाहर से कोई कहने लगता है कौन अंदर है, बाहर निकलो। और तभी वो लड़का ये बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई मुझको इधर इंटरप्ट करने की, और उस टेंट से अपने सिर को बाहर निकल के कहने लगता है तुम लोग कौन हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उधर लिंगजू नाम का एक बंदा आता है अपने सोल्जर के साथ जो 7 वानू रिलिम में होता है। वो कहने लगता है डूगू जियानू मेरी बहन को बाहर निकालो। और हमें इधर ही पता चलता है इस बंदे का नाम डूगू जियानू होता है। तभी वो बंदा उस बंदे को कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है, और अपने मन में सोचने लगता है लिंगजू तो किलिंग पैलेस का है, वो इधर क्या कर रहा है। तभी लीजू अपने बहन को ढूंढने का ऑर्डर अपने सोल्जर को दे देता है। तभी डूगू जियानू ब्रदर लिंग को कहने लगता है ब्रदर लिंग आप रॉन्ग प्लेस में आए हो, थर्ड लेडी इधर कैसे हो सकती है। तभी उधर अचानक से वो सारे सोल्जर आ जाते हैं और उसे कहने लगते तुम झूठ बोल रहे हो, हम लोग तो थर्ड लेडी को ढूंढ लिया है इधर।
और तभी दूगू जियानू वो सारे सोल्जर की बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या। तभी वो बंदा पलट के देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ऐसे सोचते सोचते थोड़ा पागल की तरह हरकत करने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूगू जियानू का बड़ा भाई दूगू भी उधर आ जाता है और लिंगजू से कुछ बातें करने लगता है। तभी दूगू अपने छोटे भाई के पास आ जाता है। तभी वो छोटा भाई दूगू को कहने लगता है कि ब्रदर आपने बात कर ली, अब क्या होगा। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूगू का छोटा भाई दूगू का बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने क्या प्रॉमिस कर दिया, मैं थर्ड लेडी लिंगुई को मैरी करूँगा। और ये कह के अपने ब्रदर दूगू का पैर पकड़ने लगता है और कहने लगता है मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बचाओ प्लीज़। अगर दूगू अपने छोटे भाई को लात मार के फेंक देता है और कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम केयरफुल रहना। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दूगू का छोटा भाई दूगू को कहने लगता है ब्रदर आप ही सोचिए, मैं उन ऐसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दूगू कहने लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे शेख मास्टर भी हमें इधर हेल्प नहीं कर सकते हैं। और तभी अचानक से पिछली रात दूगू के छोटे भाई के साथ जो लड़की थी उधर आ जाती है और दूगू के दोस्त दूगू को बता लगते हैं कि सिस्टर लुई आ गई है। तभी दूगू का छोटा भाई सिस्टर लुई को देख के बहुत ही गुस्से में हो जाता है और कहने लगता है तुम किधर गई थी। तभी सिस्टर लुई कहने लगती है इधर क्या हो रहा है मैं भी नहीं जानती हूँ, शायद कोई मुझे पिछली रात इधर से ले गया था और जब मैं उठी सुबह तो मेरे पास एक लेटर था। तभी वो लड़की उस लेटर को दूगू को दे देती है। तभी वो लेटर को दूगू देखने लगता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है प्लीज़ इस वुमेन को गिफ्ट के रूप में ले लो मेरी तरफ से और मैं प्रे करूँगा तुम लोगों की खुशहाली के लिए। नीचे अशूरा कह के लिखा हुआ होता है। तभी अशूरा नाम सुन के दूगू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा अशूरा। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।